राई के कुछ दाने छुपा कर रख दीजिए। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका पति आपके पीछे पीछे भागेगा। देखो, समझने की कोशिश करना, आपका रिश्ता सुधारने के लिए इससे बड़ी ताकत कोई बनी नहीं। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और बेहतरीन कर देने का इससे अच्छा साधन ही नहीं। सामग्री इतनी सी लगनी, थोड़ी सी राई के दाने आपके अपने जीवन में वो कुछ करने वाले हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। बस छुपा के चुपचाप रखना। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर हाल में जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन में हर हाल में आप सफल हो, उस दिशा में काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर लोगों को सफल बनाने की का काम पिछले 20-21 सालों से चल रहा है। 20-21 सालों में अभी तक 21 लाख लोग सफल हो चुके हैं। 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। 100 लोग आते हैं तो कितने लोग सफल हो जाते हैं? 95 से ज्यादा। कहने का सीधा संबंध है कि हाँ, थोड़ा दंश है कि हम 2-4-5% लोगों के काम नहीं भी कर पा रहे हैं। उसमें कुछ उनकी भी गलती होगी, कुछ हमारी भी होगी, कोई संदेह नहीं। हाँ, इस बात का दंश है, इस बात की पीड़ा है, इस बात का कष्ट है कि अभी हम कुछ लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा उस बात की खुशी है कि हम ज्यादा लोगों के काम कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके काम हम कर पा रहे हैं। ये यात्रा कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म YouTube पर भी चल रही है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां समाज की एक बड़ी संख्या अलग हो रही है। ये वो लोग नहीं हैं जो कहानियां सुनते हैं, जो रेसिपी देखते हैं, जो गाने सुनते हैं, जो जनरल नॉलेज के लिए यहाँ वहाँ टाइम पास करते हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग हैं जो अपने जीवन से दुखी हैं। यहाँ वो लोग हैं जो प्रेम संप्रदाय में हैं। यहाँ वो लोग हैं जिनके जीवन में प्यार से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। तो बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपको याद दिलाएं, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने से आपके जीवन में छुपा हुआ प्यार बाहर आएगा। जहां पर तुम्हें असम्मान मिल रहा है, जहां पर तुम्हें अपमानित किया जा रहा है, जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है, जहां हर हाल में तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता हो, आपको अपने प्यार में, अपने रिश्ते में सम्मान चाहिए। आपको अपने रिश्ते, अपने प्यार में मान चाहिए, नाम चाहिए, स्टेटस चाहिए, सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आज का दिन सर्वोपरि है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में आपकी वैल्यू, आपकी जो वर्थ है वो कमजोर है, तो आज का दिन आपका है। जरा बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना इस बात पर कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, झगड़ा, फसाद, विवाद या तुम्हारी किसी भी तरह से सिचुएशन कमजोर होना, तुम अपने आप को जब रिश्तों में कमजोर पाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे या उसने मुझे छोड़ ही दिया है, ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने का जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं बचता, तो जरा ध्यान से समझना कि शादियों और विवाहों में राई और लोन उतारते क्यों हैं। ये नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब पारंपरिक रूप से विवाह होता है तो उसमें ये काम जरूर किया जाता है। क्या क्या करते हैं? राई लोन उतारते हैं। लोन नमक को कहते हैं और राई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों उतारती हैं बहनें, क्यों उतारती हैं बुआ, बुआ, मौसी, बहनें? ये अलग अलग परंपरागत व्यवस्थाओं पर अलग अलग चीजें, लेकिन करते हैं ऐसा करते क्यों हैं भाई? वैवाहिक परंपरा में जब दो
अलग अलग पारिवारिक स्तर के लोग एक हो रहे होते हैं, जब दो आत्माओं को एक किया जा रहा होता है, उसमें यह नियम क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है, राई में वो ताकत है, राई में वो पावर है जो बुरी चीजों को आपसे अलग करते हैं। किसी को पूछो ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलते नजर उतार रहे हैं। हाँ, दृष्टि कुदृष्टि स्यात् तावत् दोषम निवर्तते। साहब, ये वो व्यवस्था है जिससे तत्काल बुरी चीजों को दूर किया जाता है, सिर्फ उतार देने मात्र से। अगर थोड़ी शक्ति डाल दी जाए इसमें, तो थोड़ी पावर डाल दी जाए, तो जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी जागृत होने वाली अगर कोई चीज है तो वो राई है। राई ऑटोमेटिकली पहले से बहुत जागृत है, क्योंकि जब वो बहनें और बुआ, मौसी, फूफुएं जो ये लोग करती हैं, कोई मंत्र मंत्र थोड़ी फूकती हैं, बस ऐसे ही चुटकी में लेकर के फेंकती रहती है। और इवन तो इतनी सजी सवरी होती है उस दिन, थोड़ा सा बुराई करना हो, जरा समझने की कोशिश करना, उस दिन तो इतनी मेहंदी लगी होती है हाथ में कि पता नहीं उठता भी होगा कि नहीं सही से। पर सच मानना, फर्क तो पड़ता है, वरना आदिकाल से आज तक ये क्रम कंटिन्यू नहीं होता था। कोई भी चीज की ड्यूरेशन तब अच्छी होती है, तब बहुत दिनों तक चलता है, जब वो स्थायी हो और उसमें उतनी ताकत और उतना बल हो। आज की व्यवस्था में मान सम्मान और अपमान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यद्यपि तो मैं आपको एक बात कहूं, प्यार में मान सम्मान और अपमान जैसी कोई चीज होती नहीं है। मेरी मान्यता में मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई आपको ज्यादा बुरा भला कहता है तो वो आपको ज्यादा प्रेम करता है। जिस पर ज्यादा अधिकार होता है, लोग उसी को ज्यादा डांटते और चिल्लाते चीखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसी बात मानता और समझता हूं। ये कहीं ना कहीं बौद्धिकता का संदर्भ है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी अपने को डांट रहा होता है, तो समझने की कोशिश करना कि उतनी पूरी भीड़ में वही उसका अपना आदमी है जिस पर उसका अधिकार है, और बिना पूछे, बिना अनुमति लिए वो उसको डांट सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इसे डांट सकता हूं। ये प्यार नहीं तो और क्या है? प्यार को समझने के लिए भी प्यार चाहिए साहब। मैं कहता हूं वो जो अपमान है ना, उसमें भी मान अप हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा गहराई से समझना। मैं कह रहा हूं जो अपमान है ना, उसमें मान सम्मान अप हो रहा है, उठ रहा है। बस समझने की जरूरत थी सिर्फ। जब कोई बहुत अंदर से भड़बड़ाता है, बहुत परेशान होता है, तो वो उसे फूटने की जरूरत होती है। अत्यधिक दुखी होकर के किसी के सामने रोना भी उसी कंडीशन पर होता है, तभी आप रो सकते हैं। जब कोई बहुत अपना हो। हर किसी के सामने कौन रोता है? हंसना, खुशी मनाना, ये तो हो सकता है, तो दुनिया की रीत है। लोग बारात में आगे आगे चलते हैं और मृत्यु में पीछे पीछे चलते हैं। जब सब जा रहा होता है, शव यात्रा देखी है आपने, किसी मुर्दे को ले जाते हुए, उसके पीछे चलते हैं लोग, और बारात में आगे नाच रहे होते हैं। यानी बाहरी लोग खुशियों में आगे हैं, दुख में पीछे। इंसान उसी पे भड़क सकता है जिस पर अधिकार है, रो उसी के सामने सकता है जिस पे पूरा अधिकार है, जिसे अपना समझता है। और कोई बहुत फूट कर रो पड़े ना तुम्हारे सामने, तो बड़े 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 अच्छे से गले लगाना, आगे बढ़कर के उसे अपनी बाहों में रखना और समझने की कोशिश करना कि ये तुम्हें बहुत मानता है, वरना ऐसा नहीं करता था। यही कंडीशन, यही सेम सिचुएशन फटने पर भी है। फटने पर मतलब जब वो बहुत बहुत क्रोध करे, तब भी कहीं ना कहीं तुमने बहुत गलत किया है। तुम जब किसी के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, तभी तो वो फटता है। प्रेम का तो ये स्वरूप है ना, प्रेम इसी तरह से जाना जाता है। लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले शायर सिंह सपूत। एक अच्छा शिष्य अपने गुरु को पूरा पूरा उतार लेता है अपने अंदर। एक अच्छा प्रेमी अपने प्रेमी को पूरा का पूरा उतार लेता है अपने अंदर, एज वेल एज
सलमान खान के चाहने वालों को देखो, कुछ नहीं होगा कलाई में, कम से कम वो ब्रेसलेट तो कम से कम होगा, अगर बॉडी वॉडी न बना पाए कदाचित तो, वरना तो वो भी, हाँ, जिसका जो चाहने वाला है एज वेल एज वैसा बन जाता है, वो उतर जाता है। भूल मत जाना, मैं आज कह रहा हूं कि थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी शादी, अरे भाई सब बचाया जा सकता है। चुकी लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली देखनू मैं चली, मैं भी है गई लाल। साहब जो देखने गए वैसे ही अगर आप हो गए तभी तो आप प्रेम में हैं। अगर आप वैसे नहीं बन पा रहे हैं, तुम बनाना चाह रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा गंभीर विषय है, 2 मिनट में खत्म होगा। सीधा तुम्हें राई कहां छुपा कर रखनी है उधर लेकर के चलेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है आज। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें जो जैसा बनाना चाहता तुम नहीं बनते, तभी विफल होते हो। हाँ, क्या कह रहा हूं, सफलता असफलता के बीच में बहुत छोटी सी बारीक लाइन है। तुम उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो, वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बस यही तो गड़बड़ है। त्याग एक तरफ से चाहिए। रिश्ता चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति होता है, एक भगवान होता है तो दूसरा भक्त होता है। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये दृष्टिगत गोचर है, ये सोच है केवल अपनी अपनी। भक्त और भगवान में बड़ा कौन है, ये सोच है केवल। न भक्त बड़ा है न भगवान बड़ा है, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। एक बड़े कवि ने बड़ी बात कही, भक्त नहीं होते तो भगवान कहां होते। और भगवान से बोले कि अगर भक्तों के दिल में एक जगह गर न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी। हम मुजरिम ही नहीं होते तो अदालतें तुम्हारी सब खाली पड़ी होती, बेकार होती। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अभाव प्रभाव का और प्रभाव अभाव का। क्यों श्रेष्ठ बनना चाहते हो, सहयोगी बन जाओ ना। हाँ, उनको ऐसा होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। अरे ब्रह्मा जी बन जाओ ना खुद ही, सारा सुबह से शाम तक की पूरी दिनचर्या लेकर के भेज दो, ये करना चाहिए तुम्हें। प्यार कर रहे हो कि अनुबंध? हाँ, फैक्ट्री तो नहीं चला रहे कहीं, ये नॉर्म्स का मटेरियल बनाना है। कल वो मुझे मिली या मिले और ऐसा 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 कहा, जबकि उन्हें ऐसा 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 कहना चाहिए था। अरे एसी चलाई थी क्या, 22 पे ही चलना चाहिए था। साहब, आपने जीते जागते एक इंसान से प्रेम किया है जिसमें अपने अनुकूल प्राण है, सोच है, चिंतन है, बुद्धि है, विवेक है, सब अपना है। या तो इतना अधिकार बना लो कि वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो, या तो तुम ऐसे बन जाओ जैसा वो चाहते हो वैसा, तभी तो प्रेम चल सकता है। मतांतर में प्रेम नहीं चलते। कभी भी प्रेम में अभिलाषाएं नहीं होती, ऐसा ही चाहिए, ना 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 ना। प्रेम में त्याग चाहिए, प्रेम में समर्पण चाहिए। एक बड़े प्रेमी हुए और बड़े चीख कर कहे, पता कौन, किसी भगवान को प्रेम करने वाला कोई बड़ा संत हुआ, और उसने पता है क्या कहा, मैं अगर मांगू तुझे, बड़े ध्यान से सुनना, मैं मांगूंगा ही नहीं, अगर कदाचित कभी टूट जाऊं, कभी विवश हो जाऊं, तो तुम्हें कसम है मेरी, ध्यान से समझ कर काम करना, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर क्या, किस बात की आशिकी, फिर तो मजदूर हो गए। तुमने कुछ पैसे दिए, हमने तुम्हारा काम किया, दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने 10 रुपए का सामान दे दिया, बात खत्म हो गई। काहे का प्रेम है? वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ जाओ, बेहतर बन जाओ, ठीक हो जाओ, सब ठीक हो सकता है।
सीधे तुम्हें लेकर के चल रहे हैं उपाय की ओर। थोड़ी सी राई छुपा दो, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम जीत जाओगे। थोड़ी सी राई छुपा देने से तुम्हारा प्यार, परिवार, संसार, घर परिवार और शादी विवाह सब बचाया जा सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहा हूं। एक ऐसा उपाख्यान आपके सामने रख रहा हूं जिसे सुन के आपको अच्छा लगेगा। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी क्या देख रही हूँ ये, आपको पता है इंस्टाग्राम पे मेरे को ब्लॉक किया था, अभी अनलॉक कर दिया है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मैं दूसरी आईडी से नहीं देख रही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने 2-3 फेक आईडी बनाई है, उस आईडी से उनकी आईडी देखती रहती हूँ, मगर उनने तो प्राइवेसी लगाई है, कुछ दिखता नहीं है, बस उनके फॉलोवर्स और फॉलोवर्स और फॉलोइंग दिखते हैं, उससे बस हो गया। वही देखती रहती हूँ, वही देख के मैं ऐसे ही अपने दिन काटती हूँ। तो मैंने अभी अपनी जिस आईडी से उनने मेरे को ब्लॉक किया है उस आईडी से मैं हर रोज़ उनको सर्च मारती, तो अभी मैंने सर्च मारा तो सर्चिंग पे वो आ गए। अरे इतने से मैं देखो इतनी खुशी, ऐसा लग रहा है अब तो जो सच में सब आप लोगों की वजह से मुझे विश्वास है सब ठीक। बहुत धन्यवाद। देखो खुशियों का तो एक आगाज है, खुशियों का तो एक अंदाज है, खुशियों का तो एक अपना मतलब है। जहां से भी मिल सके ले लेना चाहिए, कहीं से भी। जरा ध्यान से समझना, अनब्लॉक होने की पद्धति शुरू हो गई है। मुस्कुराहट, खुशियां जहां से भी मिले जरूर लेनी चाहिए। देखो इस बात का थोड़ा गंभीरता से चिंतन करो। तुमने इतनी सारी आईडी बना रखी हैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए। लोग सब ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखने के लिए नहीं, पता नहीं क्या क्या करने के लिए इधर उधर की आइडिया बना के रखते हैं, और ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी फेक आइडेंटिटी बना करके अपने आप को खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले तुम सुधर जाओ। दूसरे को सुधारने से पहले आवश्यक है तुम स्वयं सुधरो। हम सुधरेंगे तो जब जग सुधरेगा। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी गलतियां अच्छे से स्वीकार करो, कोशिश करो कि तुम वैसे बनो जैसा तुम सामने वाले को बनाना चाहते हो, तुम और ज्यादा सफल हो जाओगे। बहुत धन्यवाद। वैसे छोटी छोटी खुशियों को एहसास करना वैसे बड़ी खुशी है। जिसने तुम्हें ब्लॉक किया वो अनब्लॉक खुद से कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा काम है। बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द तुम्हारा आगे का भी काम हो, ऐसी शुभकामनाएं। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास ऐसी बनी रहे और ये खुशी, ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हो, ऐसा आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, कह रहा हूं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने मात्र से आपके घर का विवाद समाप्त हो जाएगा, आपके घर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी, आपका रोग, आपके दुख, आपके क्लेश, आपकी पारिवारिक उलझन समाप्त हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, परिवार में सुख समृद्धि होगी। क्योंकि भाई रामायण कहती है, पंचम वेद कहता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति हो ना वहां संपत्ति बढ़ती है नाना प्रकार की। तो आपके घर से कलह समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, बरकत बढ़ेगी। ये सब तो बोनस मिल रहा है, सच्चे में तो तुम्हें प्यार मिलने वाला है।
सच्चाई में तुम्हारा घर, परिवार, संसार, व्यापार और भाई तुम्हारा विवाह बचने वाला है। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो या जिससे तुमने कर रखा है वो विवाह में कोई दिक्कत है तो ये सब चीजें ठीक होने वाली हैं। थोड़ी सी राई आपको छुपा कर रखनी है। आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक कपड़ा लीजिए नीले कलर का, उस नीले कलर के कपड़े में एक छोटी सी पर्ची में आपको रम और लम लिखना है। क्या लिखना है, रा के ऊपर बिंदी और ला के ऊपर बिंदी रेड कलर से लिख दीजिए और उसी के ऊपर अपनी 5 उंगलियों से छोटी चुटकी बना करके 7 बार राई, कपड़े के अंदर कागज, कागज के अंदर राई, ध्यान से समझना, 7 बार रखना है। और हर बार आपको अपने पार्टनर का, अपने रिश्ते का, उनका जो भी नाम है, जो भी आप लेते हैं वो जरूर बोलते रहिए और बोल बोल के रखते जाइए उसके अंदर। 7 बार होने के बाद उसको गांठ लगाइए। गांठ लगाने के बाद अपने ऊपर से 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा उतारना है। टोटल हो जाएगा 8, 7 होते हैं फेरे और 1 होता है ब्याज। ये कंप्लीटली ऐसा करने के पश्चात उसे चुपचाप छुपा कर ऐसी जगह रखिए जहां पर किसी का भी हाथ नहीं लगने पाए। ये आप अपनी अलमीरा में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी ऐसी जगह जहां आपके अलावा कोई और हाथ ना लगाए, चुपचाप छुपा कर रख दीजिए। जैसे जैसे दिन व्यतीत होंगे वैसे वैसे आपका रिश्ता, आपका संबंध मधुर होगा। ये 2 अक्षर एक हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आखिरी में जब आप खोलोगे तो एक बड़ा आश्चर्य दिखेगा, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका होगा कि ये रम और लम उल्टे हो चुके होंगे। आपने रम पहले लिखा है और लम बाद में लिखा है, वो लम पहले मिलेगा आपको और रम बाद में मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। बड़े मन से करना, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता है, गुरु आदेश की आवश्यकता है और बहुत मन से करने की नीड है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना नहीं है, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, प्रीवियस लाइफ के बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना और सिर्फ ठीक हो जाओ। सुंदर कितने बनना है कि तुम्हें कोई सोते समय भी फोटो खींच ले तो फोटो दीवार में लगाने लायक होनी चाहिए, ऐसा बनना है। जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे वैसे सब परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, प्यार का, संसार का, घर का, व्यापार का, सब का ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल शिव महापुराण कथा दिनांक 23 से 27 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल है द केयर हॉस्पिटल के सामने, आवास विकास कॉलोनी, फुरकाबाद, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 23 से 27 जनवरी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। डी लाइव देखिए आस्था पर 23 से 27 जनवरी रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस शुभ मंगल शिव महापुराण कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग,
पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114